कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप लोग अगर कर सकें तो मनी मन जो मैं भाव बताऊं उसका चिंतन कीजिएगा, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है, सीधा नहीं पहना। मुकुट टेढ़ा पहनते हैं ठाकुर जी। अब टेढ़ा क्यों पहनते हैं? निकुंज की एक लीला है कि किशोरी जी जब चलती हैं तो नंगे पांव चलती हैं, और धूप का प्रकाश जब किशोरी जी के चरणों में पड़ता है तो लाल जी को यूं लगती है मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी कभी पत्ते की ओट लेते हैं, कभी कोई छतरी बना देते हैं पत्तों की, वो ले तो किशोरी जी कहती हैं हमको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे छतरी लेके चलो। ठाकुर जी बोले कहा करें, इनके चरणन में ये प्रकाश जावे मोह पीड़ा होवे। तो ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन के आते हैं कि जैसे किशोरी जी के बगल में चलते हैं तो मुखमंडली ऐसे घुमाते रहते हैं कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आए तो वो मुकुट में ही रुक जाए, किशोरी जी के चरणों में ना जाए। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊं। हमारे हरिदासियों का पद है, इसलिए ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बरहा पीड़म, मोर पंख का मुकुट पहना है। कर्णयोः कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन हमारे पूज्य नाना जी करते थे इस श्लोक का कि लाल जी एक ही कान में पुष्प पहनते हैं, यहां पुष्प घुसा लेते हैं और यहां पुष्प लगा करके फिर ठाकुर जी चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी उस पुष्प को निकालते हैं तो ऐसे निकाल के ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे निकाल के उछालते हैं आकाश में, और फिर जब वो नीचे आता है तो ऐसे कर लेते हैं तो वो यहीं आके अड़ता है। और इस छवि को देख के मधुमंगल सीधा से अरे लाला हमारो कैसो जोर को आनंद करावे। फिरते करके देखा, फिरते करके ठाकुर जी फिर निकालें, फिर उछालें, फिर यूं कान करें यहीं आवे। ठाकुर जी की इस छवि को देख करके सब सखा खुश होते। कर्णयोः, क्योंकि यहाँ कान दो हैं कुंडल एक, इसलिए नाना जी ऐसा भाव बताते थे। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम, ठाकुर जी की वस्त्र कैसे? बोले सूर्य को भी लज्जा हो जाती है ठाकुर जी की पीतांबरी देख करके। वही जयंतीम चमालाम, ठाकुर जी लंबी माला पहनते हैं। श्री अंग पर ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक स्पर्श करने वाली माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर पादुका नहीं पहनते, और इसी कथा को सुनकर के कितने सारे वैष्णव बालक जो वृंदावन में जब जाते हैं पादुका नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां नंगे पांव रहे हम कैसे पहने? तो ठाकुर जी जब नंगे पांव वृंदावन में घूमते हैं तो लाला मधुमंगल सीदामा और कई सखा कई गोपियां इतनी माला, बड़ी बड़ी माला पहना देती हैं, लाला के नीचे तक लटके सब। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब उनको स्पर्श करते हुए ठोकर लगाते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां वहां पुष्प आकर के कोमलता का अनुभव कराते हैं। क्योंकि पादुका तो पहनी ही नहीं है, इसलिए पुष्पों से ही सही ठाकुर जी को सुख मिल। अच्छा, इसके पीछे एक और भाव है। कई गोपियां ऐसी हैं जो ठाकुर जी के छिप के दर्शन करती हैं नित्य लीला के, उनको कैसे पता चले कहां गए हैं? तो इसलिए लंबी माला पहन के ठाकुर जी पुष्प तोड़ते भये जाते हैं ताकि उनको देख देख करके गोपियां पीछे से आ जाएं और ओट में कहीं बैठ करके लाला की पूरी लीला देखें। अब कहा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट रूप में आ जाएंगी तो सखा सबरे गारी गलौच करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भगा देंगे उन्हें। तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल भगे यहाँ पे। इसलिए कई जैसे महाराष्ट्र में उनको कहते हैं पुरंदर, जो वन की कई गोपियां हैं ना, जो वन में ही रहती हैं, जो वन में ही निवास करते हैं, ऐसे कई पुरंदर होते हैं जिनको शहरों में या गांव में कोई काम नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, वो वन में ही रहते हैं, वन में ही निवास करते हैं, फल खा करके जीवन निर्वहन करते हैं, किसी पेड़ पे ही ऊपर उनका छोटा छोटा घर होता है, वहीं रहते हैं। तो ऐसे कई ब्रज की
सघन वनों में भी गोपियां हैं, वो ठाकुर जी को देखने के लिए कैसे पहुंचे, कहाँ है ठाकुर जी? तो उनके लिए ठाकुर जी चिन्ह के रूप में लंबी लंबी माला पहन के तोड़ते हुए जाते हैं पैरों से, ताकि देख के वो गोपियां आ जाएं। वही जयंतीम च माला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से जो वेणु का नाद कर रहे हैं, प्राण पिरो रहे हैं, और जब जब पलक खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो मानो जैसे उस बांस ने बड़ी पीड़ा सह करके भगवान के अधरों को पाया है। ठाकुर जी उसके लिए पंखा जल रहे हैं। इस श्लोक को जैसे ही हिमालय में बैठे हुए सुखदेव जी ने सुना, सुनते ही ये छवि प्रकट हो गई सुखदेव जी के हृदय में। दौड़े उस बालक के पास, बोले ये बालक कौन है? ये मोर मुकुट पहन करके चल रहा है, ये कौन है? ये इतनी सुंदर वंशिका नाद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं तो देखा है इसको, ये इसका कुछ तो संबंध है मेरे साथ में, इसके बारे में मुझे और बताओ, ये किनका पुत्र है, ये किनका सखा है, ये किनका बेटा है, और थोड़ा इसके बारे में मुझे कहो ना, मुझे क्यों रोना आ रहा है उसका चिंतन करके, तुम गा रहे हो और मेरे चित्त में भाव उमड़ रहे हैं, कौन है ये, इसके बारे में बताओ ना मुझे। गोपियों जैसी स्थिति हो गई सुखदेव जी की। अब तो एक एक अंग चाहता है उनसे मिलना जिनके बारे में अभी सुना है। केवल एक श्लोक। बालकों ने कहा हमको तो एक ही श्लोक आता, पर हमारे गुरुजी पे तो 18,000 श्लोक हैं, चलो। और तब सुखदेव जी महाराज आए, जैसे ही देखा मेरे पिता ही हैं वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे पढ़ाइए। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की। भागवत जी का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर गए और वहां एक परीक्षित नाम का राजा मिला, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। मतलब